तो बच्चों, अभी तक आपने जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है उसमें नॉर्मल एक छोटा सा जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करके हमने पूरे एक्सटेंडेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाल रखा है। अब आने वाले जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले जो कंसेप्ट होंगे उसमें 2-3 ऑब्जेक्ट्स जुड़े होंगे, है ना, या फिर आप जो एक्सिस है वो किसी और एक्सिस को जाकर निकालना चाहेंगे। अभी तक मैंने एक ही एक्सिस बताया था जो आप सारे फॉर्मूले आपने देख रखे हैं, तो उनको निकालने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, कुछ प्रमेय है। तो जिसका पहला है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब समानांतर अक्षों की प्रमेय। अब जब तक थ्योरम हमें नहीं पता होगा आगे का काम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार इंटीग्रेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए इसमें 2-3 थ्योरम है जिनको हम लोग लिख कर रख लेते हैं, समझ के रख लेते हैं। देखिए क्या है ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये क्या कहता है पहले वो बता देता हूँ, फिर इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको। देखिए ये एक कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ऐसे कोई भी बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं टोटल m है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, ठीक है, तो इसका कुछ आंसर आ रहा था आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास कुछ भी आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है इसके अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट, आपको निकालना है ये वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट मान लीजिए इसका एक्सिस का नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसके अबाउट आपको अगर निकालना है, और यहां से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ले लेता हूं डी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है या सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एक्सिस से जो है वो है डी, और आपको इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, इसके अबाउट जो कि इसके पैरेलल है। ये इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक एक्सिस लेना है आपको। पहले सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे एक्सिस ले रहे हो तो फिर ऐसे पैरेलल लेना पड़ेगा आपको, और अगर इस तरह से ले रहे हो तो फिर इस तरह से लेना पड़ेगा आपको पैरेलल। हमेशा जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होना चाहिए, और डिस्टेंस उससे है डी, ठीक। तो थ्योरम ये कहती है कि आई अबाउट ए डैश, मतलब इस अक्ष के परितः, इसके सापेक्ष इस पूरे निकाय का, इस पूरे सिस्टम का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो होगा आई सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, ये होगा। ये थ्योरम कहता है, इसको आपको याद कर लेना है। अब मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूं कैसे आया। देखिए इसके प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक ith मास ले रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा मास ले रहा हूं जो कि अगर ये m1 है, m2, m3, m4, f4 करते 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 मैं i ले लेता हूं, और उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एक्सिस से वो ले लेता हूं आर आई, ith, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो i सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, i सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी क्या है, आर आई है, तो आप लिखेंगे सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, i अबाउट ए डैश क्या होगा, i अबाउट ए डैश इज, यहां से दूरी इसकी कितनी होगी, d प्लस आर आई होगी, सही है, d प्लस आर आई होगी। तो मैं क्योंकि ith का काम कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि एम आई डी प्लस आर आई का होल स्क्वायर, इसको आपको जोड़ना है। कहां से जोड़ना है, i इक्वल्स टू 1 से n तक, i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये हो गया a, ठीक है। अब सुनो, मुझे निकालना तो इसके अबाउट ही था, तो मैं इसको एक काम करता हूं, एक्सपैंड कर देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, देखते हैं क्या आता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको यहां लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोल दो,
तो ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, ये वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाले को पहले लिख लेता हूँ। तो सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, सिग्मा एम आई इंटू 2d इंटू आर आई, ठीक है यहाँ तक। अब सुनिए ध्यान से, ये चीज क्या लिखा हुआ है, एम आई आर आई का स्क्वायर, एम आई आर आई का स्क्वायर, तो आई सेंटर ऑफ मास हो गया। इसका मतलब ये चीज है आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें कोई आई वाला पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब जब आप जोड़ रहे होगे तो इसको आप बाहर ले सकते हो। तो इसको अगर बाहर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम आई। अब सिग्मा एम आई मतलब क्या है, सभी आईएथ मास को जोड़ रहे हो तो जोड़ते 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 क्या बन जाएगा, टोटल मास। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल मास, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें भी कोई आई नहीं है, तो इसका 2d वाला पार्ट को बाहर ले लेंगे और सिग्मा एम आई इंटू आर आई रहेगा, ठीक है। अब सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप आर कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं। तो याद करो, मैंने सेंटर ऑफ मास में आपको बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन हो जाए या फिर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लो सभी मासेस का, तो फिर उसका सिग्मा एम आई आर आई क्या होता है, वो तो 0 होता है ना, क्योंकि आई कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से है, और ये एक वेक्टर ही है, इसको वेक्टर तरीके से आप ट्रीट करोगे दोनों को। तो ये एम आई आर आई, सेंटर ऑफ मास से अगर आर आई लोगे तो उसको सभी को जोड़ोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया, ये कंप्लीट 0 बन गया। तो रह क्या गया, देखो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, देखो आ गया ये, आया समझ में। तो इसको 0 बोलोगे एज आई फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, इसीलिए ये 0 हो गया। तो फाइनली क्या लिखोगे, तो आई ए डैश इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस इसको जोड़ोगे कंप्लीट, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल मास बन जाएगा। तो ये आ गया प्लस एम डी स्क्वायर, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो उसको लगाएंगे कैसे, अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, उसके बाद उससे पैरेलल शिफ्ट हो जाना, और जितना डिस्टेंस शिफ्ट करोगे उतना टोटल मास का एम डी स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये हो गई बात। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो देखो ध्यान से, ये रिंग है ना, इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, हमने डिराइव कर रखा है। क्या ये सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल ये सेंटर ऑफ मास ही है। तो इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वन ऑफ द एंड्स पर पूछ रहा हूँ। तो चूड़ी ऐसे है और इसके ऐसे कोने से ऐसे घूम रहा है ना, कंप्लीट घूम रहा है ऐसे। तो इसके अबाउट आपको बताना है क्या होगा। तो इसके अबाउट होगा आई ए डैश लिख देता हूँ मैं, ए डैश लिख दिया। तो ए डैश के अबाउट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस टोटल मास एम, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर हो गई, तो एम आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 2m आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2m आर स्क्वायर होता है वन ऑफ द एंड्स पर। अच्छा, तो ये हो गया पहला। उसी तरह से आप डिस्क में भी ले सकते हैं। डिस्क में वन ऑफ द एंड्स पर क्या होगा, डिस्क में भी आप ले सकते हैं ऐसे, है ना। ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेना है, इसके अबाउट निकाल लेना है। तो इसके अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और उसको आपको क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट कर देना है आर। तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आने वाले जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आप फोर्स की इक्वेशन जो आप सीखे थे F = ma, या एनर्जी का आप सीखे थे काइनेटिक एनर्जी ½ mv², उसमें भी m आ रहा है, उसी तरह से रोटेशन में इसको ला सकते हो, ठीक है।
तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसलेशन में मास का काम था, ट्रांसलेशन में मास का काम था, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशन में काम होगा, रोटेशन में होगा। ठीक है, तो जब तक मुझे आई निकालने नहीं आएगा तब तक मैं आगे का कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हर एक्सिस के अबाउट आपको निकालने आना चाहिए जब तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ रहा है। आगे मैं बताऊंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी, तो परपेंडिकुलर तरीके से भी आपको पता होना चाहिए कैसे काम होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लग गए। ठीक है, हाँ एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपने पहले ही सीख रखा था, ये रॉड वाला है ना, इसके अबाउट मैंने इंटीग्रेशन से निकलवाया था, पर आप इसको आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आई सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इसके अबाउट क्या होता है, ml²/12 होता है। अच्छा, इसको आप पैरेलल शिफ्ट कितने डिस्टेंस कर रहे हो, तो l/2 कर रहे हो, तो a डैश के अबाउट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट हो जाएगा ml²/12 हो गया आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाली डिस्टेंस ले लो, तो m टोटल मास ले लिया मैंने m इंटू l/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, देखो तो क्या आता है, इसको सॉल्व करने पे आता है ml²/12 प्लस ml²/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या आएगा, 12 है ये, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम है 12, ये हो गया ml² और ये हो गया 3 ml², तो ये हो गया 4, तो 4/12 यानी कि 1/3 आ गया ml²। ठीक है ना, तो यही चीज़ तो हमने इंटीग्रेशन से भी निकाला था, ml²/3 निकाला था। तो देखो बिना इंटीग्रेशन के भी आप कर सकते थे अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता है तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब नेक्स्ट होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो। अब आइए बच्चों, अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस का मतलब एक से ज़्यादा एक्सिस को एक्सिस बोलते हैं, तो समकोणिक अक्षों की प्रमेय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। मतलब लेमिनार मतलब एक ही प्लेन में लाई करे, समतलीय वस्तुओं के लिए ही ये उपयोगी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं, वैलिड फॉर 2D बॉडीज ओनली। ठीक है, 2D मतलब द्विविमीय वस्तुओं के लिए ही है। ठीक है, या फिर इसको ये भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं लेमिनार। लेमिनार मतलब एक ही प्लेन में लाई करे, सेम प्लेन में लाई करे, इसको बोलते हैं समतल वस्तु। समतल वस्तुओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं समतल, जैसे एक कॉपी का पेज है, एक शीट है, वो हो गया समतलीय। ठीक है, या एक चूड़ी है, एक रिंग है, उसको भी आप मान सकते हो, डिस्क को भी मान सकते हो। लेकिन एक गोला नहीं होगा, क्योंकि गोला एक 3 डायमेंशन हो गई, 3 डायमेंशन यानी कि ये द्विविमीय नहीं होगा, 3 विमाओं में आएगा, 3 डायमेंशन हो जाएंगे वो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थ्योरम क्या है वो समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक 2 डायमेंशन बॉडी है। ठीक है, तो मैं 3, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो 3 आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, अक्ष लेंगे, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये ऐसा हो गया, एक हो गया इधर एक्स एक्सिस, एक हो गया इधर वाई एक्सिस, और एक हो गया बाहर की ओर ऐसे जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है इसका कहना है कि आई अबाउट जेड, मतलब कोई भी एक्सिस ले लो आप, कोई भी एक, वो बाकी 2 आई के सम के बराबर होता है, ये इसका कहना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल
या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप x के बारे में बात करो तो x का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y और z के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। अब ये मत बोलना सर इधर जाके तो ये माइनस हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक एक्सिस लो जो बाकी दो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उन दोनों एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आप जोड़ देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बॉडी है ना, बॉडी, एक चीज ध्यान रखना कि एक्सिस लेंगे कैसे, जो बॉडी है उसी में दो एक्सिस आने चाहिए। ये नहीं कि आपका बॉडी ऐसे है तो आपने एक एक्सिस ऐसे ले लिया और एक एक्सिस ऐसे ले लिया, तब आपका गलत आ जाएगा आंसर। अगर आपका बॉडी ये है तो इसी में आपको दो एक्सिस लेने पड़ेंगे आपस में परपेंडिकुलर, इसी में दो एक्सिस इसी बॉडी में आने चाहिए, तब तीसरा जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा वो उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप नहीं बोल सकते कि x के बाद अगर मैं अभी लूँ तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तब मिस्टेक हो जाएगा। आपको ऐसे ही एक्सिस लेना है जो इस बॉडी में लाई करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे में रखता, ऐसे, तब सही था, इधर y आता और इधर z आता, तो फिर इधर x आता, तो फिर इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दो एक्सिस इसी बॉडी में लाई करने चाहिए। अब इसका प्रूफ देखो, यहाँ पे मैं एक ith मास ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ऐसे, ये mi है, कोई भी ith मास, उसके यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी yi, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी xi, सही है। और अगर z से इसकी डिस्टेंस ली जाए, z से, तो फिर तो ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो इसको बोलेंगे ri। अब आप देख सकते हो कि ri किसके बराबर है, रूट अंडर xi स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर रूट है, सही है। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, केवल z के बाद अगर लिखना हो तो i अबाउट, पहले x लिख देते हैं, i अबाउट x क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस है, तो आप लिखेंगे सिग्मा mi yi का स्क्वायर। i अबाउट y पूछूं तो क्या लिखोगे, ये वाली डिस्टेंस है, ऐसे घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस है, तो आप लिखेंगे सिग्मा mi xi का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं i अबाउट z पूछता, i अबाउट z यहीं लिख लेते, चलो i अबाउट z क्या होता है, सिग्मा mi ri का स्क्वायर, है ना, क्योंकि z के लिए ये वाली डिस्टेंस होगी। तो आप एक चीज बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि i अबाउट z, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे सिग्मा mi, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको अगर एक्सपैंड कर दिया जाए ऐसे, तो सिग्मा mi yi का स्क्वायर प्लस सिग्मा mi xi का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, i अबाउट x प्लस i अबाउट y इक्वल्स टू i अबाउट z। ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है ना, ये प्रूफ है, ऐसे होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो 2D होना चाहिए, ठीक है, द्विविमीय होना चाहिए, समतल वस्तु होने चाहिए, और दो अक्ष उसी तल में आने चाहिए। ठीक है ना, तभी इसको लगा सकते हैं। अच्छा, आगे मैं इसके एग्जाम्पल लूँ उसके पहले मैं एक और थ्योरम बता देता हूँ, और वो है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का थ्योरम ये कहता है कि अगर आप ऐसे अक्ष लें जो सिमेट्रिकल रहे, बिल्कुल एक जैसा दिखे, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगी। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, तो ये वाला लाइन अगर इसका सिमेट्री है तो इसके अबाउट अगर i आ गया i1, तो ये भी लाइन इसको उसी तरह से काट रहा है, तो इसके अबाउट भी क्या हो जाएगा i1 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह से काट लो, अगर ये भी इसको उसी तरह से काट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा i भी हो जाएगा। तो आप बोलोगे i1 इज इक्वल्स टू i2। ठीक है, तो ये इसने ऐसे काटा, इसने बीचों बीच में काट रहा है, इक्वल्स टू i3, सारे सेम हो जाएंगे। कब, अगर इफ एक्सेस आर सिमेट्रिकल,
अगर वो सिमेट्रिकल बॉडी को काटता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगी। ये सिमेट्री का थ्योरम है। अब इन दोनों को लगा के मैं कुछ एग्जांपल पूछता हूं आपसे। अब फिर से मैं वही रिंग ले लेता हूं, ऐसे रिंग, ठीक है, रिंग। अब इस रिंग का मैं इसके अबाउट निकालना चाहता हूं, ऐसे या ऐसे निकालना चाहता हूं। इसके अबाउट बताओ, डायमेट्रिकल एंड के अबाउट बताओ क्या होगा, ये बताना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसके परपेंडिकुलर ले लेता हूं जो इसी में आए, तो मैं ऐसे ले लिया, ठीक। तो अगर इसका आंसर आई है तो फिर इसका भी आंसर आई होगा। क्यों, समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है। तो मैं इसको ले लेता हूं x, इसको ले लेता हूं y, तो z कैसे होगा, बाहर की ओर। समझ रहे हो, ये इसी तल में है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और एक बाहर की ओर आएगा। तो बाहर की ओर कैसे दिखाएंगे, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, क्रॉस बना देता हूँ। ये हो गया आई जेड, ठीक है ना। तो आई जेड को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड का आंसर तो आपको पता है, ये है एम आर स्क्वायर, है कि नहीं। ऐसे रिंग के परपेंडिकुलर तो आपने निकाल रखा है जो सेंटर मास से जाता है, ऐसे। तो ये है एम आर स्क्वायर, और आप निकालना चाहते हैं इसके अबाउट, ऐसे। तो ये वाला और ये वाला दोनों सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होने के कारण दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे आई प्लस आई, तो 2i हो गया। तो i का आंसर क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू आई। इसको भी अब याद कर लो कि एक रिंग का डायमेट्रिकल एंड्स पर, डायमेट्रिकल एंड्स के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास से कितना जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो फिर उसके डायमेट्रिकल एंड पर क्या आएगा, तो फिर उसके डायमेट्रिकल एंड्स पे क्या आएगा, अगर मैं डिस्क का निकालूंगा तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं ऐसे डायमीटर, ऐसा डिस्क ले लूं और मैं इसके अबाउट पूछूं आपसे, तो क्या होगा, तो इसके अबाउट होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 का आधा, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस करते हैं कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। भाई ये कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहले है ये जो प्लेट था, प्लेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें अगर मैं अब एक्सिस चेंज कर देता हूँ, एक्सिस चेंज कर देता हूँ, ये हो गया L, ये हो गया B, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि इसके अबाउट अगर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। इसको आप क्या मान सकते हैं, छड़ी की तरह मान सकते हैं, कई सारे ऐसे रॉड से बना हुआ ऐसे ऐसे। तो इसके अबाउट हो गया ml स्क्वायर बाई 12, और अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालो ऐसे, तो इसका आंसर क्या आता है, mb स्क्वायर बाई 12, है ना। इसको मान सकते हो, ये ऐसे छड़ी है, कई सारे ऐसे छड़ी लगे हुए हैं, सही है। तो इन दोनों ही एक्सिस का आपको पता है, तो मैं अगर इसके अबाउट पूछूं तो आप क्या बताओगे, इसके अबाउट ये क्रॉस। तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है, तो इन दोनों एक्सिस का तो आपने निकाल लिया है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको अगर आई लिखे तो आई का क्या आंसर आएगा, आई का आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो इसको m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हो गया इसके अबाउट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता कि इसके अबाउट बताइए क्या होगा, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, ये इसके अबाउट, तो आप कैसे बताते, बताओ। तो सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके अबाउट बताना है, तो इसके अबाउट अगर लेना है तो आपको एक एक्सिस इस तरह से चुनना पड़ेगा और एक एक्सिस ऐसे चुनना पड़ेगा, फिर इसके परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है। तो इसके अबाउट अगर लेते हो ये वाले के अबाउट, इसके अबाउट, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ एक छड़ी है या ऐसे छड़ी है, स्टिक है, इसका वन ऑफ द एंड्स पर ले रहे हो, तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा, ये कितना है b, तो इसके एंड पर कितना आता है इसके अबाउट mb²/3। उसी तरह से यहाँ अगर लोगे तो ये लगेगा कि ये एक छड़ी है, एक स्टिक है, इसके वन ऑफ द एंड्स पर ले रहे हो, है ना, या यहाँ पर ऐसे ले लिया आपने, वन ऑफ द एंड्स पर ले रहे हो, या हाँ, तो इसके अबाउट कितना आ जाता है ml²/3। ठीक है। तो एक बार फिर से समझो, मैं इसके अबाउट अगर ले रहा हूँ तो फिर ये वाली छड़ी हो गई मेरे लिए, तो ये b है, तो हो गया mb²/3। और जब इसके अबाउट ले रहा हूँ तो ये हो गई मेरी छड़ी, तो इसका वन ऑफ द एंड्स के अबाउट क्या होगा, वन ऑफ द एंड्स के अबाउट होगा ml²/3। ठीक है। तो जब आप ये वाला एक्सिस लेते हैं तो आपके लिए ये छड़ी होती है, तो छड़ी के वन ऑफ द एंड्स पर ml²/3 है। जब ये एक्सिस लेते हैं तो ये वाली छड़ी होती है, तो इसके वन ऑफ द एंड्स पर mb²/3 है। तो फिर इसके अबाउट क्या होगा, I2 बराबर इन दोनों का सम, क्योंकि ये इसी प्लेन में आ रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा ml²/3 प्लस mb²/3, दैट इज m/3 l² प्लस b², ये हो गया। ठीक है। तो ये पहला सवाल था, समझ आ गया होगा परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे लगा रहा हूँ। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 2-3 चीज़ें मिलाकर पूछूंगा, है ना, कंपाउंड बॉडीज बना दूंगा चिपका के, अकेला नहीं रहेगा ये। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक छड़ी है ऐसे, हाँ, और ये भी एक छड़ी है ऐसे, और यहाँ पर भी एक छड़ी है ऐसे, तो मतलब H शेप का 3 छड़ी मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ये रॉड है और तीनों ही ML और ML के, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट I क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस 1 का अगर आप निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि एक्सिस इसी बॉडी से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, तो ये हो गया 0। ठीक है। अब इसके लिए ये क्या हो गया, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इसके लिए क्या हो गया, वन ऑफ द एंड्स वाला हो गया, कोने वाला हो गया। तो इस कोने पर क्या लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3 लेते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब जब आप इसके अबाउट निकालोगे तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस। तो देखो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है, और एक्सिस ये इस तरह से है, तो इसके पैरेलल एक एक्सिस लेना होगा जो सेंटर ऑफ मास से जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस कौन सा जा रहा है, ये वाला जा रहा है। ठीक है, ये वाला जा रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0। फिर इसको पैरेलल कितना शिफ्ट करना है, तो L डिस्टेंस शिफ्ट करना है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ml², बस। क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, I अबाउट A इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो सेंटर ऑफ मास का I तो 0 हो गया और D की वैल्यू L है, इसीलिए ml² आ गया। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 3 + 1 4, 4/3 ml²। ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको, इसको ट्राई करो। अगर इस तरह से है ऐसे, इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, ये यहाँ पे वेल्डिंग की गई है, वेल्डिंग की गई है, तो ये M, ये L, ये M L। तो इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ट्राई कीजिए, कर लिया आपने।
आइए यहाँ मैंने क्लीन कर दिया, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले अप्रोच कैसे निकालेंगे, तो इसको ना दो चीज़ में डिवाइड कर दो। एक इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा, इसके अबाउट, ये वन ऑफ द एंड्स वाला हो गया, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई ml²/3। तो ये 1 का तो आ गया ml²/3। अब आपको इस 2 का निकालना है। तो 2 के लिए क्या है, देखो 2 के लिए एक छड़ी यहाँ है और आपको निकालना है इस जगह पे। तो एक्सिस आपका ऐसे है, तो आपको क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो आपको भी इसके पैरेलल एक एक्सिस लेना पड़ेगा, ऐसे पैरेलल, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसके पैरेलल हो। तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास। और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बताओ, तो इसके परपेंडिकुलर होगा I सेंटर ऑफ मास इज ml²/12। उसके बाद इसको पैरेलल शिफ्ट करो, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना है, l/2। ये डिस्टेंस कितना है, l। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट के अंदर l² प्लस l²/4 है ना, इसका स्क्वायर हो गया l²/4। तो क्या आंसर आ रहा है, 4 1 5, तो √5/2l। सही है। तो ये हो गई वैल्यू किसकी, ये हो गई डी की वैल्यू। तो आई सेंटर ऑफ मास आपको पता है, अब आपको पैरेलल शिफ्ट करना है बस। तो I2 क्या लिखोगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। आई सेंटर ऑफ मास इज ml²/12, md², इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, 5/4l²। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। सही है। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 12, ml² को मैंने बाहर ले लिया, एलसीएम है 12, तो ये आ गया 1 + 3, 5 3 जा 15, तो 15 + 1 16, 16/12 ml²। ठीक है, तो 4 3 बार में, 4 4 बार में, तो आंसर कितना हो गया, 4/3 ml²। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं हुआ आंसर, सॉरी, ये तो बस केवल I2 है और I1 ये वाला है, तो टोटल आंसर आप निकालोगे ना। I क्या हो गया मेरे क्वेश्चन का, I हो गया I1 + I2। अब ये मत सोचना कि सर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थोड़ी आप कैसे ऐड कर दिए, मैं इसके कंपाउंड का ले रहा हूँ। कंपाउंड मतलब मैंने इसको तोड़कर दो चीज़ें बना दी हैं, तब तो मुझे जोड़ना पड़ेगा ना। एक ऐसा बना हुआ है और एक ऐसा बना हुआ है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल दी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल दी, फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब I1 कितना है, ml²/3 + 4/3 ml², तो आंसर इज 5/3 ml²। ठीक है, तो कभी भी अगर कंपाउंड बॉडी, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा चिपकाकर वेल्डिंग करके बनाया जाए, तो आपको दो अलग अलग चीज़ों में तोड़कर इसको बना देना है और उसके बाद इसको पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, इसको कॉपी कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये 4 गोले हैं, 4 स्फीयर है। ठीक है, चारों का मास m है और रेडियस r है। तो मास m, रेडियस r, ठीक है ना, चारों का चारों बिल्कुल सेम है, r। अब ये गोला कैसा है, तो ये खोखला है, ठीक है, हॉलो है, हॉलो स्फीयर है। इसकी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो है l, तो दूरी l है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
अगर ये आपकी एक्सिस है, इसके अबाउट बताइए, ठीक है, इसके अबाउट। तो इसको करने के लिए आपको क्या करें इसमें, देखिए ये और ये दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, इसके एक्सिस जो है इसके सेंटर से ही पास हो रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं लिखूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 और 2 का अगर मैं लिखूं तो I1 + 2, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हॉलो है, ये क्या है, हॉलो स्फीयर, हॉलो लिया होगा। तो 2/3 mr², ठीक है, हॉलो का हो गया। अब क्योंकि 2 हैं इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + 2 हो गए, ठीक है। अब 3 और 4 का कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 और 4 का कैसे निकालोगे, दोनों का सेम है इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब एक का निकालो, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो केवल 3 का निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो ये जब घूमेगा ना, तो देखो इसका एक्सिस ये है, पर ये है यहाँ पर, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या करोगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पहले इसका सेंटर ऑफ मास से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr², ये हो गया सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, कितना डिस्टेंस, l, तो ml², ये हो गया, ठीक। इसको 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 + 2 का जो आंसर आया प्लस I3 + 4 का जो आंसर आया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो समझ आया कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपाउंडेड बॉडी, मतलब एक से ज़्यादा बॉडी अगर चिपके हों तो कैसे करेंगे, ठीक। अब मैं आपको अगले टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ ले चलता हूँ, और वो है बॉडी विथ कैविटी। कैविटी मतलब कुछ पोर्शन वहाँ से काट के निकाल दिया गया, कुछ पोर्शन उससे हटा दिया गया, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं गुहिका संबंधी प्रश्न जो भी आएंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो बॉडी विथ कैविटी, बॉडी विथ कैविटी, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, डिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ लिया है, वही काम यहाँ कर रहे हैं। तो ये एक डिस्क है, इस डिस्क से इतना पोर्शन काट के निकाल दिया गया, ठीक है, बिल्कुल R से। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये इसके अबाउट क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये डिस्क, इससे इतना निकाल दिया गया। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ कि इसका मास m है और इसकी रेडियस r है। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर के अबाउट क्या होगा। तो देखो सब कुछ आप सही कर लोगे, लेकिन एक मिस्टेक हो जाता है मैक्सिमम बच्चों से, वो है मास लेने में दिक्कत हो जाता है। अभी बताता हूँ कि कैविटी वाले सवाल कैसे करते हैं। तो इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, क्या करोगे, ठीक है, ये एक है कंप्लीट डिस्क, इसका इसके अबाउट, ठीक है, उसको माइनस कर देना है, इसको एक डिस्क समझ लीजिए जिसका किसके अबाउट निकालना है, इस कोने के अबाउट निकालना है, ठीक। तो माइनस एक छोटा सा डिस्क जिसका इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इसका मास पता करना है और रेडियस तो r/2 है, इसकी रेडियस r है। अब बस मास निकालना है। तो देखो मिस्टेक यही होता है कि इसी को m मास मान लेते हो और इसे आधा निकाले तो m/4 मान लेते हो, यही मिस्टेक हो जाता है। सेंटर मास में मैंने ऐसे ही आपको करवाया था कि ये m मास था तो ये m/4 मास था, पर मैंने सवाल दिया है कि ये जब कैविटी बन गया है तब इसका मास m है, देखो डायग्राम में m लिखा हुआ है। तो इसीलिए अब आपको इसका मास निकालना होगा और इसका मास निकालना होगा, ठीक है। तो पहले इसका एरिया निकालो, इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया है πr²
माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये इसका एरिया है ना, इसका कंप्लीट का। तो 4 माइनस 1 3, 3/4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो सिग्मा कैसे लिखेंगे? सिग्मा हो गया मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका मास कैसे निकालोगे? m1 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। तो सिग्मा के कितना हो गया? 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एम बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया 4/3 m, ये m1 हो गया। अब m2 क्या होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, सही है इसका। तो ये कितना आएगा? देखो पाई आर स्क्वायर तो है ही, बाई 4, 4 और 4 कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये m/3 आ जाएगा, सही है। तो ये कितना है? 4/3m, और ये कितना है? m/3, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है। तो इसका I1 हो गया और इसका I2 हो गया, तो दोनों को माइनस करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 4/3 mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो mr स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब I2 कैसे निकालेंगे? तो I2 के लिए आपको यहां निकालना होगा, यहां नहीं। तो याद करो, मैंने आपको पैरेलल एक्सिस में भी बता रखा था कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाई 4। तो m की वैल्यू क्या है? m/3। तो mr स्क्वायर बाई 4 को आपको पैरेलल शिफ्ट करना है, कितना? r शिफ्ट करना है, तो mr स्क्वायर, ठीक है। तो वो कितना हो जाता था? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, मतलब 3/2 mr स्क्वायर। ये तब होता था जब मास m था और रेडियस r था। तो बस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मास और रेडियस को रिप्लेस कर दूंगा। तो 3/2 इंटू m की जगह क्या आ गया? m/3, और r की जगह क्या आ गया? r/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम 3 2 जा 6 और ये 4 है ना। तो 6 इंटू 4 24, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। तो 3 2 जा 6 को 4 से डिवाइड करो, और 6 को 24 से करोगे तो 4 होगा, तो 4 4 जा 16, तो 16 mr स्क्वायर माइनस ये 4 हो चुका है, 4, तो 4 3 बहादुर 24 24 24 कट गया, तो ये 3 हो गया, 3 mr स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 3 गया तो 13/24 mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कैलकुलेशन मुझे नहीं सिखाना है, मुझे दो चीज सिखाना था। अगर कैविटी मिलेगा तो क्या करना है? तो आप दो मान लो, दो चीजें बनी हुई हैं और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसी के अबाउट निकालना है। जिसको आप काट के निकाले हो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस करना होगा बस। और एक चीज क्या याद रखना है, कभी कभी आपको अगर निकाल कर जो चीज दिखाई दे रहा है उसका मास m दिया हुआ है अगर, तो फिर आपको इसका मास इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये 4/3 हो गया और m/3 हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो कैविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये हो गया सवाल, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अब आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे एक आर्क दिया हुआ है ना,
है ये डिस्क का ही हिस्सा, इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है। तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये इसके एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिमेट्री जो मैंने आपको बताया उसका यूज करेंगे, ठीक है। क्या देखो, अगर इसको कंप्लीट करना चाहें तो ये कंप्लीट कैसे होगी, ऐसे बना लो एक, है ना, एक यहाँ बना लो, फिर एक ऐसे बना लो, फिर एक ऐसे बना लो, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब इसका इसके अबाउट निकालना है, ऐसे क्रॉस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये 60 डिग्री है तो सभी के सभी बराबर 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 कट के आ रहे होंगे, भले मेरे डायग्राम से नहीं लग रहा है बट ये बराबर बराबर कट के आएंगे। तो इसका भी मास m m m m और m ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, देखो ध्यान से, इसको मैं बराबर काट देता हूँ ऐसे। एक 2 3 4, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे काट दें तो 1 2 3 4 5 6, अब हो गया, ठीक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 6 बन गए। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका आई डैश लिख लेता हूँ, इसके अबाउट क्या होगा, mr²/2 होना चाहिए था, लेकिन फिर इसका मास क्या हो गया, देखो तो m m m m m m 6m हो गया, तो ये 6m हो गया। तो इसका मतलब 6mr², इस पूरे डिस्क अगर मैं पूरा बना दूं तो 6mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट मुझे निकालना केवल एक का था, एक का निकालना है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो फिर इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा। तो इसका मतलब जो आई डैश है वो आपके लिए 6i है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्री से आप इसको काट रहे हो, देखो ये आप काट ही तो रहे हो, तो सिमेट्री से अगर काटोगे तो बराबर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 6i है, तो 6i इक्वल्स टू 6mr²/2, यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/2 है। मतलब अगर आप एक डिस्क का टुकड़ा निकाल के रखेंगे ऐसे, 60 डिग्री बन गया ये m है, तो इसके अबाउट अगर आप निकालते हैं r रेडियस का, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगी, mr²/2 निकल के आएगी। मतलब अगर ये कंप्लीट डिस्क होता और कंप्लीट डिस्क होता तो इसका mr²/2 होता, तो उसका एक आर्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब कभी कभी आपको ये बोल दिया जाता है कि कंप्लीट अगर डिस्क से एक टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं तो कंप्लीट डिस्क का ही मास वो m बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज का ध्यान रखना कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एन आर्क ऑफ 60 डिग्री इज कट, ठीक है। तो अगर एक डिस्क है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान m है, उससे अगर एक वक्र आप बाहर निकाल लेते हैं तो बताइए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण क्या होगी। उस समय ध्यान रखना है कि यही m है तो ये m/6 है, तब फिर वो 1/6 हो जाएगा mr²/2, क्योंकि वो इसी का ही मास क्या है, m/6 है, ठीक है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ इस पर। मान लीजिए एक इस तरह से रखा हुआ है, एक त्रिभुज है ना, ऐसे जो यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो L है, ये जो डिस्टेंस है वो L है, तो ये m मास का है। तो आपको बताना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका अगर निकालना है तो मैंने अभी जो सिखाया आपको वही बुद्धि लगाओ, इसको क्या करो, इसको कंप्लीट कर दो। तो ये जो 90 डिग्री है ना, इससे मुझे समझ में आया कि ये एक वर्ग का हिस्सा है, एक स्क्वायर का हिस्सा है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा, ऊपर और जाता, कोई बात नहीं। ये और ये इनको भी बराबर बराबर मान लीजिए, ये m है,
ये भी m है, ये भी m है, तो टोटल कितना हो गया 4m हो गया। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ठीक, तो इसके अबाउट निकालोगे तो ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको अगर 1 बोल दूं और इसको 2, तो i की वैल्यू किसके बराबर है, i1 प्लस i2 के बराबर है। लेकिन ये पूरे का हो गया, पूरे का इसका मतलब i डैश है, पर आपको निकालना केवल इसका था। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो आपको मैंने सिखाया था ना, एक प्लेट का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12, ये होता है। लेकिन ये खुद में क्या है, 4m का है, तो इसको 4m लिखना पड़ेगा, 4mL²/12। ठीक है, तो ये कट के कितना आ गया, देखो mL²/3 आ गया। इसके लिए भी देखो, तो इसकी भी वही लंबाई l है और कंप्लीट मास 4m है, तो 4m L²/12। ठीक है, ये हो गया। अब 4 1 जा 4 3 जा, तो फिर से इसका आ जाएगा mL²/3 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये mL²/3, ये भी mL²/3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स mL²/3 आ जाएगा। लेकिन ये जो है ये 4i है, क्योंकि आपने 4 ऐसे जोड़े हैं। तो और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर i है, जो कि आपको निकालना था, तो इसकी भी i होगी, इसकी भी i होगी, इसकी भी i होगी सिमेट्री से, तो ये 4i हो गया। तो यहाँ से ये दोनों कट गए 2, तो i की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो mL²/6। तो ये हो गया एक और टाइप का सवाल। तो ये भी एक टाइप है जिसका आपको पार्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कैसा सवाल आ रहा है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको सिमेट्री से बताया कि सिमेट्री से आप उसको ले सकते हैं, उसी को मैं डिफरेंट मेथड से इंटीग्रेशन से करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा सा स्टेप हमने शॉर्ट में कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसको इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे। देखो इसका जो एरिया है, एरिया क्या आएगा, इस आर का एरिया, तो एरिया के लिए मुझे सिग्मा चाहिए। सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होगा, θ/2π इंटू πr², ये हो गया इसका सिग्मा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलिमेंट लूँगा एक, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस में जाकर एक एलिमेंट निकाल लूँगा इस तरह से। ठीक है, ये एलिमेंट निकाल लूँगा। ये मेथड बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। ये dr इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, तो इससे dm कैसे लिखोगे आप, dm इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, है ना, इतने का एरिया। इसका एरिया कैसे लिखोगे, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ होगी r थीटा, आर्क लेंथ हो गई, इंटू थिकनेस कितनी हो गई dr, तो ये हो गया dm सिग्मा इंटू दिस। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से पाई और पाई को काट लो, तो 2 चला गया ऊपर, तो 2m/θr²। ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो आ जाएगा 2m/θr² इंटू r⁻θ/dr। तो थीटा और थीटा कैंसिल हो गया। तो इससे पता ये चल रहा है कि आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उस एंगल पे अफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, ये हो गया dm। अब आप स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, dm इंटू r²। r कितना है, r स्मॉल r है। ठीक है, तो ये कर दिया आपने। अब dm की वैल्यू यहाँ से रखो, तो dm की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2m बाई, यहाँ देखो क्या है, कैपिटल r² है। ठीक है, तो कैपिटल r² और एक r और एक dr है, उसमें एक स्क्वायर आ गया, तो बन जाएगा r³ dr। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से r तक, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, 2m/r² इंटू r के पावर में 3 बाई 3+1/3+1। ठीक है, सीधा मैंने लिमिट भी डाल दिया, इसमें लिमिट भी डाल दिया। तो इसको वैल्यू देखो क्या आता है, 2m/r² इंटू r के पावर में 4/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, mr²
स्क्वायर बाई 2। तो देख रहे हो ये कंप्लीट डिस्क का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक, तो ये सब इंटीग्रेशन करने से बचने के लिए ही मैंने आपको सिखा रखा है कि सिमेट्री अगर होगा तो इसको कंप्लीट डिस्क बना दोगे, इतने ही मास से कंप्लीट करोगे तो ओवरऑल ये डिस्क ही बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये घूमेगा ना तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये डिस्क है या नहीं, मतलब डिस्क है कि आर्क है। ठीक है, तो जैसे एक फैन है, तो फैन जब घूम रहा होता है तो ये थोड़ी पता चलता है आपको कि 3 पत्ती ही है, उसका 3 ही ब्लेड्स है, वो पता ही नहीं चलता, वो कंप्लीट लगता है एक फुल है ना। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी कंप्लीट आ गई डिस्क वाली mr²/2 की। ठीक है, अब कुछ और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं डिफरेंट वे में। आइए एक और इंटीग्रेशन के सवाल को देखते हैं। देखिए इस बार ये जो रॉड है ना, ये थीटा एंगल पे, एक्सिस से थीटा एंगल पर है। ठीक है, थीटा एंगल पर है, m मास l लेंथ। अभी तक क्या था, इस एक्सिस के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता था, 90 डिग्री पे होता था। ये एक्सिस है, इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे होता था और इसका आंसर हम लोग क्या निकाल रखा था, ml²/3। सही है, अब ये एक्सिस से थीटा एंगल पर है ऐसे, और तब घूम रहा है ऐसे, तो बताना है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन का ही यहाँ पे पार्ट है। तो देखिए यहाँ से आप x डिस्टेंस जाकर एक dx का छोटा सा मास निकाल लेंगे। ठीक है, छोटा सा मास इसको निकाल लेंगे। अब इस पे मास कितना होगा, dm। देखो मास पर यूनिट लेंथ ही लगता है इसमें, लैम्डा dx, तो लैम्डा dx की जगह मैंने लैम्डा डायरेक्ट लिख दिया m/l dx। ठीक है, ये dm आ गया। अब जब ये dm जो छोटा सा मास है, ये जब घूमेगा तो ये इसकी एक्सिस होगी, है ना। तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये x है, ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, x साइन थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो r है वो क्या हो गई, r हो गई x साइन थीटा, x साइन थीटा। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे dm इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया r, ये हो गया mr²। सही है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो m की वैल्यू, dm की वैल्यू रखो यहाँ से, तो m/l dx। ठीक है, dx इंटू x² साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी है। इसको इंटीग्रेट करना तो ये क्या आ जाएगा i, और ये क्या आ जाएगा m/l, और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सुनो ध्यान से, जब ये घूमना शुरू होगा या जब आप इंटीग्रेट करना शुरू करोगे तो थीटा कांस्टेंट रहेगी पूरे टाइम, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो आप। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है और x की वैल्यू 0 से l तक लेके जाना है, 0 से l तक। ठीक, तो ये क्या बन गया, l³/3, तो m साइन स्क्वायर थीटा बाई l इंटू l³/3, ये कट गया, 2 आ गया। तो आंसर क्या है, ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर स्पेशल केस ले ले, इसको कहाँ ले आऊँ मैं, ऐसे कर दूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अगर कोण बनाता है तो फिर इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री डाल दो, देखना आ भी रहा है। इसका मतलब जो हमने पहले पढ़ा है, जो हमारे पास रिजल्ट पहले से है, वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन के बेस्ड। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ, जैसे शंकु की बात करें, कोन है ना, कोन शेप, इसको शंकु बोलते हैं या कोन बोलते हैं, है ना। तो एक बार सॉलिड कोन लेंगे, एक हॉलो कोन लेंगे, इसको देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ट्रायंगुलर प्लेट का क्या होगा ये बताना है, ट्रायंगुलर प्लेट का केवल इसके अबाउट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंटीग्रेशन इसमें भी आने वाले, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें,
और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।